नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्मिष्ठा। खबरों की शुरुआत करेंगे हेडलाइन से। सीएम शिवराज का लगातार तीसरे दिन रोड शो। गोविंदपुरा विधानसभा में किया जनसंपर्क। बच्चों महिलाओं ने की पुष्प वर्षा। कांग्रेस के 60 कैंडिडेट्स के नाम लगभग तय। सीईसी की मीटिंग के बाद कमलनाथ बोले 15 तारीख को जारी होगी पहली सूची। मध्य प्रदेश में 775 करोड़ का टैक्स घोटाला। बैंक और माइनिंग कंपनी ने कर्मचारी का टीडीएस काटा। पेनल्टी समेत होगी रिकवरी। आचार संहिता में आरटीओ अमला सड़क पर उतरा। वाहनों में लगी राजनीतिक नेम प्लेट। हूटर निकालकर लगाया जुर्माना। भोपाल में सिगरेट पीते वक्त झुलसा युवक की मौत। लाइटर जलाते ही भड़की आंख। कुछ देर पहले बच्चों के साथ उड़ाया था फोम स्प्रे। अब खबरें विस्तार से। यूपी के गाजियाबाद खुर्जा देहात कोतवाली क्षेत्र के कलेना गांव का है, जहां रिश्तों का खून हुआ है। एक भाई ने अपने भाई की हत्या कर डाली। बताया जा रहा है कि पहले दोनों ने खूब शराब पी। किसी बात को लेकर दोनों में कहासुनी हो गई, जिसमें शराब के नशे में सगे छोटे भाई ने बड़े भाई की गला रेत कर हत्या कर दी। घटना को लेकर परिवार में कोहराम मचा हुआ है। देहात थाना अंतर्गत एक कलेना गांव है, जहां पे ये घटना हुई है। आज सुबह मोबाइल पे 112 पे सूचना आई कि इस गांव में एक हत्या की घटना हो गई। सूचना पर हमारी पुलिस सीओ साहब, थाना प्रभारी और खुद मौके पर गया तो सारी चीजें देखने से बिल्कुल साफ था कि ये घरेलू मामला है। इसके भाई को, मृतक के भाई को जब पकड़ के उससे पूछताछ की गई तो इसने सारी घटना को कबूल लिया और ये बताया कि मैंने रात में, क्योंकि दोनों भाई नशे की हालत में थे और उसने ब्लेड से गला रेत करके उसकी हत्या कर दी और आवास के बाहर जो रेत का ढेर था उसी में ब्लेड को छिपा दिया। पूछताछ के बाद ये सारी चीजें क्लियर हो गई और अभियुक्त के साथ साथ जो आला कत्ल जो ब्लेड है जिसका इस्तेमाल मर्डर करने में वो भी बरामद हो गया और शेष आगे की कार्रवाई की जा रही है। खबर झांसी के बरुआ सागर से है, जहां थाने के मुख्य द्वार के सामने दो फरियादी महिलाएं पक्षों में जमकर मारपीट हो गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। मामला थाना क्षेत्र के इंदिवर नगर निवासी दो महिलाओं का आपस में किसी बात को लेकर विवाद हो गया था, जिसकी शिकायत करने वह थाना पुलिस के पास जा रही थी। तभी दूसरा पक्ष भी वहीं पहुंच गया और बात विवाद बढ़ते हुए दोनों महिला पक्ष में मारपीट शुरू हो गई। थाने के ठीक सामने हुए विवाद मारपीट की घटना की जानकारी पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों को शांत किया। थाना प्रभारी अजमेर सिंह भदौरिया ने बताया कि उक्त मामले में मामला दर्ज कर लिया गया है। कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि हर रोज शिवराज सरकार का भ्रष्टाचार, अनाचार, दुराचार खबर की शक्ल में सामने आता है। आज आदिम जाति कल्याण विभाग का भ्रष्टाचार सामने आया है, जिसमें 10 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है, जिसमें 7 साल से सह आयुक्त रहे 8 अफसरों पर न्यायालय ने भी भ्रष्टाचार का केस दर्ज करने का आदेश जारी किया है, जिसमें न्यायालय ने कहा है कि नियम के विरुद्ध उन्होंने खाते से ही आहरण राशि जारी रखी। क्या मुख्यमंत्री शिवराज जी का सभी तरह के भ्रष्टाचारियों को संरक्षण प्राप्त है? मध्य प्रदेश में आदिवासियों की सबसे ज्यादा संख्या, लेकिन दुर्भाग्य से मध्य प्रदेश में आदिवासियों के ऊपर सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार और सबसे ज्यादा अनाचार, कदाचार, दुराचार, दुर्व्यवहार सबसे ज्यादा। पिछले 18 सालों की जो मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार है, ये झूठ की, छल की, कपट की, प्रपंच की ही सरकार बन करके रह गई है। सिर्फ घोषणावीर, सिर्फ बातें।
दिल्ली में चल रही कांग्रेस इलेक्शन कमेटी की बैठक समाप्त होने पर कांग्रेस नेता कमलनाथ ने मीडिया से कहा, कांग्रेस उम्मीदवारों की लिस्ट नवरात्रि में जारी करेगी। केंद्रीय नेतृत्व लगातार टिकट पर मंथन कर रहा है, जितनी टिकट पर चर्चा हो ठीक है। कमलनाथ ने कहा, शिवराज की 20,000 झूठी घोषणाओं से जनता अब उब चुकी है और बीजेपी बौखला गई है। समय कम बचा है और जनता राहत चाहती है। उनके झूठे वायदे, 20,000 झूठी घोषणाएं आज मध्य प्रदेश की जनता समझ गई है। इसीलिए तो ये बौखलाई हुई है। झूठे वायदे, झूठे घोषणाओं से मध्य प्रदेश की जनता अब थक गई है। अब समय 23 दिन बचा है, जनता राहत की इंतजार कर रही है। चलिए। एशियाई खेलों में गोल्ड मेडल जीतने वाली महिला कबड्डी टीम की कप्तान रितु नेगी अपने गृह क्षेत्र शिलाई पहुंची, जहां कई संस्थाओं के पदाधिकारियों व लोगों ने जोरदार उनका स्वागत किया। रितु नेगी ने कहा, सभी माता पिता अपने बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ खेलों में भी प्रोत्साहित करें। देश के खिलाड़ियों ने इस बार एशियाई गेम्स में इतिहास रचा है। मेडल का शतक लगाकर ओलंपिक और विश्व स्तरीय खेलों में भारत की उम्मीदों को पक्का किया है। देश अपने इन पदक वीरों का देश भर में लोग पलकें बिछाकर जोरदार स्वागत कर रहे हैं। नेक्स्ट टाइम के लिए सबसे अच्छी बात ये रहेगी, जो 2018 में एशियन गेम्स हुआ था तो उस टाइम हमारा सिल्वर मेडल रहा था, तो इसके लिए मतलब और मेहनत करने की ज़रूरत है। और बाकी सभी प्लेयर्स को भी यही कहूँगी, खूब सारी मेहनत करें और बहुत स्ट्रगल रहते हैं लाइफ में, सब कुछ छोड़ के अपनी मेहनत पे फोकस करें ताकि देश के लिए हम ऐसे ही गोल्ड लेके आते रहे। और इससे अच्छी भी बात है कि इंडिया ने 107 मेडल लेके आए हैं और उसमें जो 100वां मेडल है, जो 100 का आंकड़ा पार हुआ है, कबड्डी वुमेन ने स्वर्ण पदक के साथ पार किया हुआ। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में कालाघाट के ग्राम थलोजी में बुद्धिस्ट मठ, यह मठ हजारों साल से स्थित है। यहाँ पर तिब्बत से लोग जो मठ के सेवक हैं, उन्होंने बताया कि यहाँ पर बहुत दूर दूर से लोग मठ में शांति का लुत्फ उठाने आते हैं और आनंद महसूस करते हैं। और यहाँ पर जो पर्यटक आते हैं वह ध्यान भी लगाते हैं और मन की शांति मिलती है। और इसका जो ओरिजिनल जो मोनेस्ट्री है वो तिब्बत में है। और जब 1959 में जब वहाँ पर सारे तिब्बती भाई बहनों को जब उनको वहाँ पर थोड़ा कठिनाई हुआ तो उनको वहाँ से यहाँ पर एग्जाइल में आना पड़ा। जब तिब्बत को चाइना ने ऑक्युपाइड कर लिया था तो बहुत से धर्म अनुयायी बौन हो या चाहे बहुत से अदर ट्रेडिशन का, तो उन्होंने यहाँ भारत में शरण लिया। प्रतापनगर हेरिटेज रन 2023 का आयोजन किया गया। इस हेरिटेज रन में तहसील प्रतापनगर के विभिन्न गांवों के महिलाओं, पुरुषों एवं बच्चों द्वारा प्रतिभाग किया गया। हेरिटेज रन का आयोजन 4 वर्गों में किया गया, जिसमें कक्षा 11 तथा उससे ऊपर की कक्षाओं तथा आयु के सभी पुरुषों एवं महिलाओं की पृथक पृथक प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। इसी प्रकार कक्षा 10 एवं इससे नीचे की कक्षा तथा आयु के छात्र छात्राओं की पुरुष एवं महिला वर्ग में अलग अलग प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। इस प्रतियोगिता में पहले से लेके दूसरा, तीसरा पर प्राप्त करने वाले प्रतिभागियों को ट्रॉफी एवं प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। उत्तर प्रदेश सरकार के सख्त आदेश है कि पूरे प्रदेश में किसी भी जिले में शांति व्यवस्था को लेकर माहौल खराब ना हो। उसको लेकर सभी जिलों में पुलिस विभाग के अधिकारियों को यह निर्देश दिए गए थे कि वह आज जुम्मे की नमाज को लेकर अलर्ट मोड पर रहे। इसी क्रम को देखते हुए आज सहारनपुर में जुम्मे की नमाज को देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात रहा। मौके पर पुलिस अधीक्षक सिटी अभिमन्यु मांगलिक व पुलिस क्षेत्राधिकारी भारी मात्रा में मौजूद रहे। शांति से संपन्न हुई जुम्मे की नमाज। वहीं पुलिस अधीक्षक सिटी द्वारा मीडिया से बात करते हुए बताया गया कि इजराइल व फिलिस्तीन को लेकर पूरे उत्तर प्रदेश में जुम्मे की नमाज को लेकर हाई अलर्ट रखा गया था। इसी के मद्देनजर आज जुम्मे की नमाज को पुलिस बल भारी अलर्ट रहा। सहारनपुर के थाना नकुट क्षेत्र के गांव टिडोली, घाटमपुर और बाई खेड़ी गांव का है, जहां पर नशे का कारोबार रोजाना फलता फूलता नजर आ रहा है। इन तीनों गांवों में लगभग 50 बड़े स्मैक तस्कर हैं, जिनमें से एक बड़े गांव टिडोली के तासिम नाम के स्मैक तस्कर को आप वीडियो में भी साफ देख सकते हैं, जो बरेली के माफिया स्मैक तस्कर आकिल उर्फ मुन्ना से वीडियो कॉलिंग के जरिए क्रूड स्मैक यानी कच्चे माल को तैयार करने के लिए बातें करता नजर आ रहा है।
जो आप वीडियो में साफ देख सकते हैं किस तरह से एक स्मोक तस्कर दूसरे स्मोक तस्कर को स्मोक कच्चे माल को पक्के स्मोक बनाने की विधि सिखा रहा है, जिसके टिडोली के स्मोक तस्कर तासीम की पत्नी की भी बराबर भागीदारी नजर आ रही। सहारनपुर में पुलिस प्रशासन नशा तस्करों पर लगाम कसने में विफल होते नजर आ रहा है। अब ऐसे में देखना होगा कि सहारन पुलिस प्रशासन खबर चलने के बाद भी इन नशा तस्करों पर लगाम कसने का काम करता है या इस नशे के कारोबार को और अधिक फलने फूलने के लिए छोड़ दिया जाएगा। कानपुर स्मार्ट सिटी की योजनाओं को सुचारू रूप से चलाने और आने वाले नवरात्रि को लेकर नगर निगम की ओर से कार्यवाही लगातार जारी है। इसी कड़ी में महापौर प्रमीला पांडे की ओर से कल्याणपुर स्थित आशा देवी मंदिर का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान वहां कई जगह पर व्याप्त गंदगी और अतिक्रमण को देखकर एक बार फिर से महापौर बिफर उठी। उन्होंने जोनल अधिकारियों को निर्देश देते हुए जल्द अतिक्रमण हटाने और सफाई व्यवस्था को सुचारू करने की बात कही। दूसरी तरफ ब्रह्मनगर इलाके से सबसे बड़ी कार्रवाई की गई, जहां लगभग 42 जानवर नगर निगम की टीम ने पकड़े। फिलहाल महापौर का कहना है कि जल्द ही चट्टा व्यवसायियों की एक बैठक बुलाकर उनको निर्धारित समय तक चट्टे हटाने की चेतावनी दी जाएगी। शामली के यूपी हरियाणा बॉर्डर पर हादसा हो गया, जहां जमात में आए 4 युवक डूब गए। नदी में डूबने से 2 युवकों की मौत हो गई। 2 युवकों की तलाश में गोताखोर लगे हुए हैं। मोटर बोट से दोनों युवक की तलाश जारी है। एक युद्ध नशे के विरुद्ध स्कूली बच्चों के द्वारा एक जागरूकता रैली निकाली गई, जो कि हरिपुर पुरानी कलसी गेट तक यह जागरूकता रैली निकाली गई। वहीं भारत चौहान का कहना है कि पूरे देश में व पूरे उत्तराखंड में नशे पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगना चाहिए। इस संबंध में यह रैली इन बच्चों के द्वारा निकाली गई। वहीं स्कूली बच्चों ने लोगों को नशे से दूर रहने के लिए जागरूक किया। या आप घर में, क्योंकि माहौल जो होता है ना वो स्कूल से पहले घर में होता है कि अगर हमसे बड़े या हम लोग गलत तरीके से अगर नशा या कोई भी गलत चीज़ें हैं आज के टाइम पर, नशे के अलावा भी बहुत सी चीज़ें हैं जो बच्चों को गलत रास्ते में लेके जाती है, तो सबसे पहले हमें अपने घर का माहौल, हमें अपने पड़ोस का माहौल इसको सही करना होगा। क्योंकि अगर वो सही नहीं होगा तो बच्चा तो वैसा ही सीखेगा जैसा वो अपना अड़ोस पड़ोस में या अपने गाँव में, अपने घर में जैसा माहौल देखेगा। ये जो हमने आज रैली है 13 अक्टूबर को जौनसावर पब्लिक स्कूल के बच्चों को हमने आइडिया दिया था प्रिंसिपल साहब को। पुकार स्किल डेवलपमेंट फाउंडेशन के हम मेंबर हैं, डायरेक्टर हैं सुदेश तोमर और उर्मिला तोमर। और जो हमने देखा कि कालसी गेट पे ग्राम प्रधान के इनिशिएटिव द्वारा कि जो नशा करते हैं उनको व्यक्तिगत बोला जा रहा है कि भाई हम या तो आप नशा छोड़ें और या तो पुलिस थाने जाएं और उसके थ्रू प्रधान जी नशा मुक्ति केंद्र भेजें। एक युद्ध नशे के विरुद्ध अभियान के तहत आज पुराने कालसी और कालसी गेट और हरिपुर तक पुकार स्किल डेवलपमेंट फाउंडेशन के माध्यम से और जौनसार बावर पब्लिक स्कूल के बच्चों द्वारा एक जागरूकता रैली निकाली गई है। और नशा व्यक्ति को समाप्त करता है, जिंदगी और जीवन को, समाज को समाप्त करता है। इसलिए एक युद्ध नशे के विरुद्ध ये अभियान हमारा निरंतर चल रहा है। और मैंने सभी छात्र छात्राओं को, अभिभावकों को, बड़ी संख्या में हरिपुर में लोग थे, मैंने उनसे भी निवेदन किया है कि यदि हमको कहीं ऐसा लगता है कि कोई बच्चा नशा कर रहा है या कोई नशा कराने के लिए प्रयत्नशील है, निश्चित रूप से वो उजागर होना चाहिए, समाज में उसका विरोध होना चाहिए। बीते 30 सितंबर NH 74 पर स्थित पंजाबी ढाबे पर हुई फायरिंग के मामले में फरार चल रहे आरोपी को सितारगंज पुलिस ने गिरफ्तार कर अभियुक्त के कब्जे से घटना के वक्त प्रयुक्त की गई 315 बोर का तमंचा व कार भी बरामद की। आपको बता दें कि 1 अक्टूबर को सत्येंद्र सिंह सितारगंज कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई थी। वहीं पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए मामले की जाँच शुरू कर दी। इस मामले में एक आरोपी को जेल भेज दिया गया। साथ ही 25,000 के इनामी आरोपी सोनू गंजा निवासी ग्राम अमनखेड़ा बस स्टैंड के पास से गिरफ्तार किया गया है।
किच्छा रोड स्थित एक ढाबे की घटना थी जो कि 30/9 को घटित हुई थी, जिसमें 1 अक्टूबर को एक अभियोग पंजीकृत हमने किया था, जिसमें कुछ लोगों के द्वारा सरेआम फायरिंग की गई थी और बहुत ही गंभीर घटना थी, कानून व्यवस्था को चैलेंज करने वाली घटना थी। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय और पुलिस मुख्यालय से भी लगातार हमें निर्देश प्राप्त होते रहते हैं कि उत्तराखंड को भयमुक्त और अपराध मुक्त बनाना है। और साथ में एक स्कॉर्पियो गाड़ी जो घटना में प्रयुक्त हुई थी उसको भी हमने बरामद किया है। ये जो अभियुक्त है इसमें बाकी भी कुछ अभी शेष हैं, उनके खिलाफ भी इनाम बढ़ाने की और उनके अरेस्टिंग के हम लोग प्रयास कर रहे हैं। अब इसमें जो बाकी भी कुछ घटनाएं इन लोगों के द्वारा इसी प्रकार की घटनाएं दुस्साहसिक घटनाएं की गई है, तो इन सबका संज्ञान लेकर के इन्वेस्टिगेशन में सारे फैक्ट्स को इंक्लूड करते हुए इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी निरोधात्मक कार्रवाई हम लोग करेंगे और गैंगस्टर एक्ट के नियमानुसार हम लोग कार्रवाई इसमें करेंगे। कई सुगंधित पौधे खराब या कम उपजाऊ भूमि में भी अच्छी उपज देने के लिए जाने जाते हैं। पामारोजा घास भी इसी श्रेणी में आता है, जिन्हें खराब जमीन पर भी बोया जा सकता है। बिलासपुर जिले में यह पामारोजा घास झंडूता उपमंडल के समूह के पास डेंगू जंगल में लगाया गया था, जिसकी देखभाल स्वयं सहायता समूह की 9 महिलाओं के द्वारा की जाती है। यह जायका प्रोजेक्ट के माध्यम से वन विभाग की भूमि पर 4.2 हेक्टेयर भूमि पर लगभग 3 साल पहले लगाया गया था। वन विभाग की तरफ से इस घास का तेल निकाला जाता है। गुलाब की तरह महकने वाली घास पामारोजा, जो खुशबूदार खेती कर अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। पामारोजा एक ऐसी घास है जिसका इस्तेमाल इत्र बनाने, खाने में गुलाब जैसी सुगंध लाने और चर्म रोग के उपचार में किया जाता है। यह ऐसा पौधा है जिसे एक बार लगाने के बाद 6 साल तक चलता है, यानी कि इसे बार बार बोने की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि हर बार काट जरूर सकते हैं। हिमाचल प्रदेश में जायका के माध्यम से वन विभाग के द्वारा केवल बिलासपुर जिला के झंडूता उपमंडल के समूह के डेंगू जंगल में 4.2 हेक्टेयर भूमि में लगाया गया है, जिसको इकट्ठा करके वन विभाग के कर्मचारियों के द्वारा घुमारवी के बल्ली नर्सरी में इसका तेल निकाला गया। और मैं सीएसआर राजचूटी की तरफ से राजचूटी पालमपुर की तरफ से यहाँ पे आया हूँ सर। यहाँ पे जो यहाँ के फार्मर्स हैं, जो फॉरेस्ट गार्ड, जो फॉरेस्ट के अंडर जायका प्रोजेक्ट है सर एक, तो उसके अकॉर्डिंग लोगों से इन्होंने यहाँ पे पामारोजा जो है प्लांट कराया हुआ था, तो उसकी डिस्टिलेशन के लिए सर इन्होंने हमें बुलाया हुआ था। तो हम सीएसआर की तरफ से यहाँ पे आए हुए हैं। इसमें जो इन्होंने जितना भी घास इन्होंने यहाँ पे प्रोडक्ट किया है उसको हमने डिस्टिल करके इसका जो तेल है हम इनको हैंडओवर करेंगे। हिमाचल प्रदेश के विश्वविख्यात शक्तिपीठ श्री नैना देवी में आज एनडीआरएफ की टीम, होमगार्ड की टीम और फायर ब्रिगेड की टीम ने मिलकर मॉक ड्रिल का आयोजन किया। साथ ही एनडीआरएफ की टीम ने नैना देवी रोपवे पर अगर कोई श्रद्धालु फंस गए तो उसका रेस्क्यू कैसे करना है वो भी करके दिखाया। साथ ही रोपवे कर्मचारियों को आवश्यक जानकारी भी मुहैया करवाई। साथ ही भूकंप के समय कैसे बचाव करना है उसे लेकर मॉकटेल का आयोजन मंदिर के समीप किया गया। हम 5th बटालियन होमगार्ड्स बिलासपुर से यहाँ नैना देवी में एक भूकंप का मॉक ड्रिल करने के लिए, एक डेमोन्स्ट्रेशन करने के लिए यहाँ पर अपने जवानों के साथ यहाँ पर आए हैं और थोड़ी देर में हम यहाँ पर उसी का एक डेमोन्स्ट्रेशन करने जा रहे हैं। और उसमें हमारे साथ हमारे उप कमानाधिकारी श्री जगदीश ठाकुर साहब भी आए हुए हैं और अन्य यहाँ पर हमारे साथ एनडीआरएफ के लोग भी हैं और साथ ही हमारे साथ फायर ब्रिगेड की टीम भी, वो भी अपना काम यहाँ पर अभी लोगों को अवेयरनेस के लिए कुछ ना कुछ यहाँ पर करके दिखाएंगे और लोगों को जानकारी देंगे कि ऐसी स्थिति में उनको किस तरह से जो है वो निपटना चाहिए और अपने बचाव के लिए क्या क्या कदम उठाए जाने चाहिए। धन्यवाद। बुरहानपुर का स्वामी नारायण मंदिर वैसे तो भगवान और संतों के लिए पूर्व से ही धार्मिक स्थल माना जाता है, जहां भगवान स्वामी नारायण ने भी बुरहानपुर पहुंचकर वर्णी अवतार में तपस्या की थी। साथ ही इसी मार्ग पर निकले गुजरात राजकोट के करीब 60 से 70 संतों का जत्था बुरहानपुर स्वामी नारायण मंदिर पहुंचा और यहां से सीधे पुलाश्रम, जहां भगवान स्वामी नारायण ने रहकर तपस्या की थी और संतों और हरिभक्तों का उद्धार भी किया था, उसी तर्ज पर यह संत मंडल बुरहानपुर पहुंचा है। ये अपने बुरहानपुर का सौभाग्य है कि हम सब हरिभक्तों के सौभाग्य से हमारे भाग्यों का उदय हुआ है कि आज बुरहानपुर में राजकोट गुरुकुल से 60 संत लोग पधारे हैं, उनके साथ हरिभक्त भी पधारे हैं
और ये लोग यहाँ सर के बुरहानपुर से निकल करके अनेक स्थानों की यात्रा करते हुए छपैया होते हुए कुलाश्रम की यात्रा करने के लिए जा रहे हैं। और आपकी जानकारी बता दूं कि सबसे पहला गुरुकुल यदि कोई खुला होगा तो वो राजकोट में खुला था। राजकोट में सबसे पहला गुरुकुल खुला और वहाँ पर से लेकर के अनेक प्रांतों में, अनेक राज्यों में, और यहाँ तक कि इनके गुरुकुल की ब्रांचेस, राजकोट गुरुकुल की ब्रांचेस विदेशों में भी है। और तपस्वी संत इनके मंडल में करीब, मेरा ख्याल है, मेरी जानकारी के अनुसार करीब 300 संतों का इनका मंडल है। बहुत बड़ा नेटवर्क है और बहुत ही सब पवित्र संत आकर के आज बुरहानपुर की धरती अपनी धन्य हो गई है। गुरुकुल से सभी 17 संतों गुरु की आज्ञा से यहाँ कुलाश्रम की यात्रा के लिए जा रहे हैं। अभी बुरहानपुर की ये पुण्य भूमि में यात्रा के लिए सभी संतगण आए हैं। यहाँ के सभी संतों और भक्तों ने भी बहुत आनंद से सभी संतों को यात्रा का पूरा मंदिर का दर्शन करवाया। हम सब संत बहुत खुश हुए हैं। आपका खूब खूब आभार। आपका नाम स्वामी? मेरा नाम नंद किशोर स्वामी जी। हमारे गुरुदेव देवी कृष्ण दास जी स्वामी जी की आज्ञा से हम सब संत इधर आए हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कार्बेट नेशनल पार्क में वन विभाग के अधिकारियों के साथ जंगल सफारी का लुत्फ उठाया। जंगल सफारी के दौरान मुख्यमंत्री ने टाइगर का दीदार किया, साथ ही अन्य वन्यजीव भी मुख्यमंत्री ने देखे। वहीं वन विभाग की ढेला चौकी पर भाजपा नेताओं और ग्रामीणों ने उनका स्वागत किया। इस दौरान राजकीय इंटर कॉलेज ढेला के उभरते मूर्तिकार कक्षा 7 के छात्र संजय बिष्ट ने अपने हाथों से जिम कार्बेट की मूर्ति को बनाकर मुख्यमंत्री को भेंट किया। टाइगर, हम लोग जब यहाँ से जा रहे थे तो रास्ते में टाइगर मिला था और देखा हम लोगों ने, क्योंकि आम बात है और भी जो जानवर हैं और भी दिखाई दिए हैं। वाइल्ड लाइफ के लिए एक ये बहुत अच्छा स्थान है और अभी भी यहाँ पर होटल हो, टैक्सी हैं, परिवहन के क्षेत्र में हैं, तमाम प्रकार से आज ये पूरा क्षेत्र और उत्तराखंड के अंदर ऐसे वनों से जुड़े हुए जितने भी क्षेत्र हैं वो 2 लाख से भी ज़्यादा लोगों को सीधे सीधे रोजगार उपलब्ध कराने का काम करते हैं। इसलिए उत्तराखंड सरकार की प्राथमिकता है कि इन वनों का संरक्षण, संवर्धन और ठीक से प्रबंधन हो। उसी काम की मैंने आज समीक्षा। विकासनगर बाजार में जहां नगर पालिका और पुलिस प्रशासन की टीम के द्वारा फुटपाथ पर अवैध अतिक्रमण कर दुकानें सजाई जाती है, उनके विरुद्ध चालानी कार्रवाई की गई, लेकिन फिर से दुकानें फुटपाथ पर सज गई, जिसको लेकर नगर पालिका के मोहित पाठक का कहना है कि अगर फिर से व्यापारी फुटपाथ पर अतिक्रमण करते हैं तो अगली बार सामान जब्त करने की कार्रवाई की जाएगी और व्यापार मंडल के पदाधिकारियों से भी इस बारे में बात की जाएगी। इजराइल हमास के बीच चल रहे भीषण युद्ध का दुनिया के अलग अलग देशों में असर देखने को मिल रहा है। विरोध प्रदर्शन के मद्देनजर दिल्ली समेत उत्तर प्रदेश में सुरक्षा को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही नमाज के दौरान कानपुर में भारी सुरक्षा बल बढ़ा दी गई है। बता दें, कानपुर पुलिस आयुक्त के आदेश के बाद सद्भावना चौकी से लेकर यतीम खाना होते हुए पुलिस बल ने फ्लैग मार्च कर लोगों को सुरक्षा का एहसास कराया और लोगों से अपील की गई कि सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखें और किसी भी भ्रामक प्रचार या अफवाह को फैलाने से बचें। कानपुर में स्थितियां सामान्य हैं। यहाँ पे इस प्रकार के किसी भी गतिविधि के होने की कोई ऐसी संभावना हम नहीं रखते और ना ही इस प्रकार की कोई आसूचना है। जितने भी हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, जो हमारे प्रमुख धार्मिक लोग हैं, जो हमारे मौलाना साहब लोग हैं, काजी साहब लोग हैं, हमारे मस्जिदों के इमाम हैं, सब से हमारी बातचीत हुई है और यहाँ की जो आवाम है वो भी पिछले अगर आप देखेंगे वर्ष का, इस वर्ष भी देखेंगे तो ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है जिन परिस्थितियों में हमें इतनी आशंका की आवश्यकता हो और हम इस प्रकार की कोई आशंका नहीं रखते।
उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के पूर्वांचल व्यापार मंडल के बैनर तले प्रदेश अध्यक्ष राजेश सैनी के नेतृत्व में आज जिलाधिकारी कुशीनगर को 5 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें जिलाधिकारी कुशीनगर उमेश मिश्रा ने तीनों मांगों को देखते हुए गंभीरता पूर्वक संबंधित अधिकारी को तत्काल निस्तारण करने का निर्देश दिया। आपको बता दें, सबसे पहली मांग है कि विभिन्न कंपनियों द्वारा ऑनलाइन बिक्री पर रोक लगाई जाए ताकि व्यापारियों का जो नुकसान हो रहा है उसे रोका जाए। वहीं दूसरी मांग है कि बाट माप मरम्मत के नाम पर अवैध वसूली की जा रही है उसे रोका जाए। वहीं तीसरी मांग है ग्रामीण बाजारों में व्यापारियों से जिला पंचायत के नाम पर जबरन अवैध वसूली कर रहे हैं उसे रोका जाए। उसी के प्रकार 2 और मांगे हैं जिस पर जिलाधिकारी ने विचार कर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। पूर्वांचल व्यापार मंडल द्वारा आज जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया गया 5 सूत्री मांग, जो ऑनलाइन खुदरा बिक्री से व्यापार एकदम मरता जा रहा है। ऑनलाइन से आज व्यापारी उसी का त्राही कर रहा है, जबकि खुदरा व्यापार एकदम मर जाएगा। जो मैंने जिलाधिकारी से मांग किया, अपने माध्यम उच्च अधिकारियों को अपना देशासन को लिखे और उसको समाप्त कराए। दूसरा, बाट विभाग द्वारा 95% मरम्मत चार्ज लग रहा है, जो अवैध नहीं है। वो किसके परमिशन से लग रहा है, पैसा जाता कहाँ है? इसके पहले भी माननीय संफिल साहब से बात हुआ था, वो भी कहे कि इसको हम समाप्त कराएंगे, लेकिन आज तक वो समाप्त नहीं हुआ। तीसरा, जिला पंचायत द्वारा ग्रामीण के व्यापारियों से जबरन सीपी टेस्ट के नाम पर वसूली किया जाता है। वो पैसा, जबकि सरकार ने सारा चीज ऑनलाइन कर दिया, वो आज भी मैनुअल कैसे वसूला जा रहा है, ये हम लोगों ने मांग किया जिलाधिकारी महोदय से। और ग्रामीण के बाजारों में इतनी बड़ी गंदगी है, इतनी हम लोग जाते हैं जिले के, आज हमारे 84 अध्यक्ष, जब मैं लतवा चट्टी से कटाई भरपूरवा तक हम लोगों ने गया, देखा चारों तरफ गंदगी की महामार है। मैं यही मांग कर रहा हूँ कि साफ सफाई कर्मी को नियुक्ति किया जाए। बुरहानपुर जिले के जैनाबाद में गन्ने के खेत में हुए बुजुर्ग महिला के अंधे कत्ल का पुलिस ने खुलासा किया है। आरोपी ने कई लोगों से कर्जा ले रखा था। कर्जा चुकाने के लिए वृद्धा के गहने लूटने के उद्देश्य से आरोपी ने महिला की निर्मम हत्या कर दी। वृद्धा को बुरहानपुर छोड़ने का बोलकर बाइक पर बैठाकर जैनाबाद में गन्ने के खेत में ले गया। वहां मौका पाकर गला घोंटकर हत्या कर दी। महिला की हत्या करने के बाद शिकारपुरा पुलिस ने जैनाबाद के केस में हुए बुजुर्ग महिला के अंधे कत्ल का खुलासा किया। आपको बता दें, सीसीटीवी फुटेज से पकड़ा गया था आरोपी। डिकम्पोज बॉडी हम लोगों को सारोला रोड पर एक गन्ने के खेत में मिली थी। मामला बहुत ही गंभीर था। मर्ग पंजीबद्ध किया गया था। मौके के ऊपर पुलिस और एफएसएल की टीम वगैरह भी पहुंची थी। उसका बारीकी से मुआयना किया गया था। इस संबंध में जब और ज़्यादा की तो अज्ञात शव को एक नवाबाई जो शाहपुर के रहने वाली थी उसके रूप में पहचान हुई थी, जो 28/9 को अपने घर से निकली थी अपनी लड़की के यहाँ का कहने का, और वो मिल नहीं पाई क्योंकि वो प्रारंभिक रूप से संदिग्ध था। और पोस्टमार्टम में भी ये क्लियर हुआ कि स्ट्रेंगुलेशन यानी गला दबा के उसकी डेथ हुई है। हमने हत्या का प्रकरण पंजीबद्ध किया। आज हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रकाश शुक्ला से हमारी देश न्यूज की टीम ने मुलाकात की और इस टीम में भूपेंद्र सिंह पन्नू, गुरु मंगत, हमारे संवाददाता सुनीता सिंह एवं सुनीता तवन ने मुलाकात की। और हमारे देश न्यूज के हिमाचल प्रदेश पॉलिटिकल एडिटर ने राज्यपाल से खास बातचीत की और उन्होंने देश न्यूज की सारी टीम को शुभकामनाएं दी। और उन्होंने कहा कि हिमाचल में नशे का बड़ा कारोबार चल रहा है, इसको खत्म करने के लिए हम भी लगे हैं और हमारी हिमाचल सरकार भी लगी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश न्यूज। मैं आपके साथ अजय सैनी। आज हमारे साथ एक शख्सियत हमारे चैनल पे देश न्यूज पे हैं, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रकाश शुक्ला जी। सर, आपका देश न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। हमारे देश न्यूज के बारे में क्या कहना चाहेंगे? हमने नया चैनल हिमाचल में हम लॉन्च कर दिया है, तो आपका क्या शुभकामना हमारे चैनल के लिए, हमारे चैनल की जो भी टीम है उसके लिए? देश न्यूज हिमाचल में अभी लॉन्च हो रहा है
हिमाचल बहुत सुंदर प्रदेश है, बहुत शांत प्रकृति के लोग हैं और मुझे लगता है कि शैक्षिक दृष्टि से भी केरल के बाद हिमाचल प्रदेश का ही नाम आता है। इस नाते मैं जहाँ तक समझता हूँ कि आपके चैनल को यहाँ के अगर किसी प्रकार की समस्याएं हैं तो उस समस्याओं को उजागर करना चाहिए और उससे ये होगा कि सरकार सचेत होगी, अधिकारी सचेत होंगे और लोगों में भी उन समस्याओं को दूर करने की भावना जगेगी। हिमाचल प्रदेश जितना अच्छा है उतना ही एक बुराई हिमाचल प्रदेश में आ रही है, नशे की। अब आप चैनल यहाँ कर रहे हैं तो मैं निश्चित रूप से यह कहना चाहूंगा कि आपके चैनल के माध्यम से संदेश देना चाहूंगा कि हिमाचल प्रदेश को नशा मुक्त करने के लिए हर संभव प्रयत्न करना चाहिए। मैं भी कर रहा हूँ, सरकार भी कर रही है, जनता के लोगों को भी इसमें सहयोग दे करके नशा मुक्त हिमाचल बनाने के लिए प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि यह देवभूमि है और देवभूमि में नशा का कोई मतलब नहीं। मेरे साथ हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रकाश शुक्ला जी थे। मैं अजय सैनी, शिमला, हिमाचल प्रदेश। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।